यस मैम। मैं तो पहले शतावरी ली हूँ, उसके बाद में आंवला एलोवेरा कैल्शियम स्पिरुलिना। मुझे थकान भी आती थी ना मैम, मुझे और कमजोरी जैसा लगता था और घबराहट के जैसा होता था। शतावरी ली हूँ, आंवला एलोवेरा कैल्शियम स्पिरुलिना CMD ये सब चीजें ली हूँ मैम। और ये मेरा बाल का ही थोड़ा प्रॉब्लम था, ऊपर मतलब पूरा गया था ऐसा, मतलब जगह जगह पे इतना इतना टक्कल के जैसा हो गया था। तो इसी वजह से मैं संतोषी मैम को बोली हूँ कि पहले मेरा बाल को दे दो। मेरा बाल क्योंकि बहुत झड़ गया है और गंजा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो संतोषी मैम ने मुझे कंडीशनर, एंटी हेयर फॉल का शैम्पू और ऑयल ये सब दिए थे मैम ने। तो मैम इसी से स्टार्ट की हूँ मैं। तो 1 डेढ़ मंथ में मुझे MC का रिजल्ट आया है अच्छी तरह से। तो इसकी वजह से मैं सोची हूँ मेरा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो आप बाकी के लोग हैं उनको भी मैं थोड़ा बता दूं, उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। तो इसकी वजह से मैम मैं ज्वाइन हो गई और करते गई, चालू हो गया। मीटिंग रखवाने को बोले संतोषी मैम, रानी मैम ने मीटिंग रखवाई। दो 8-10 लेडीज बुलाई घर पे, तो उनमें से 2-4 लेडीज भी ऐसा सुन के सब डेमो देख के ज्वाइन हो गई मैम। तब से 4 लेडीज से 4 क्या 2 लेडीज ही चालू हो गए, ज्वाइन हो गए थे, मतलब सीमा महेंद्रकर और बंसोड़े ताई। ये दो ही लेडीज थे मेरे पास में। के बाद में दूसरे मंथ में और 2 हो गए। ऐसा बताते बताते ज्वाइन हो गए मैम। यस रुक्मिनी जी, धीरे धीरे आपके साथ लोग कनेक्ट होने लगे। मुझे ये भी यस बताइए, मैम। जैसे लोगों को ये एक सवाल होता है कि लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं, तो आपने लोगों यस को मैम। कैसे कनेक्ट किया, मतलब कैसे उनको कन्विंस किया, ये भी आप थोड़ा बताइए सभी को। पहले तो मैम मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पहले मतलब मनी का नहीं देखी हूँ, वो मनी के साथ ही लोग ज्वाइन हो जाते, क्योंकि वो रहेंगे ना तो ज्वाइन हो जाते हैं वो लोग। क्या है ना, उनका प्रॉब्लम चालू रहता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा चालू रहता है। तो मैम मैं क्या की हूँ, मेरे सर से मांग रही हूँ पैसे तो वो नहीं दिए। मेरे में सिलाई काम का था पैसा 10,000 रुपए, उसी से मैं थोड़ा प्रोडक्ट ला के रखी हूँ जो जरूरत का है। ऐसा कि जैसा कि तेल, शैम्पू, हेयर ऑयल, मतलब कैल्शियम, आंवला एलोवेरा, ऐसे थोड़े थोड़े मतलब घर के सब प्रोडक्ट ला के रखी हूँ 10,000 का। उसके बाद में स्टार्ट की हूँ मैम, जैसे घर पे लोग आते हैं तो देखेंगे तो कुछ भी लेते हैं, हमारे घर पे रहेंगे तो ले लेते हैं। और क्या होता है ना, उनको ला के दे देंगे तब तक उनका माइंड सेट चेंज होता है मैम। इसी वजह से मैं क्या क्यों घर पे ला के रखी हूँ थोड़ा बहुत। तो वो आएंगे तो देखेंगे तो तुरंत उनको देना और वही पैसे ले लेना, ऐसा रखी हूँ मैम। तो इसी वजह से तो मेरा बिजनेस आज से चालू है। और किसी का हेल्प करना, जिनके पास पैसे नहीं है तो पैसा हमारा डाल के वो उनको प्रोडक्ट ला के देना, फिर विश्वास करके वो बाद में ला के देते हैं मुझे। ऐसा ही चालू है, अभी भी चालू है मैम। हर मंथ का 100 PV का 200 PV का किसी का ऑर्डर रहता है, मैं 100 खुद डाल देती हूँ मेरे पैसे से। इसके बाद में वो जब ऑर्डर आता है तब वो लोग लेके जाते हैं पैसा देके मेरे पास से। ऐसा ऐसा करेंगे तो वो लोग को भी भरोसा हो जाएंगे मैम, और वो लोग भी ले सकते हैं। और किसका तो मतलब लेडीज का प्रॉब्लम ही चालू रहता है ना, मेरे पास पैसे ही नहीं है और 8 दिन में दे दूंगी आपको, ला के रखो, ऐसा बोलते हैं। वो बोलने से पहले हम करेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है, वो लेते हैं हमारे पास से। ऐसा इसी से चालू हो गया मैम मेरा। यस, फिर रुक्मिनी जी आप ये बताइए कि जैसे आपके पास लेडीज़ आती है, जैसे ये यस। आपने ऑब्जेक्शन बताया लेडीज़ का कि मेरे पास पैसे नहीं, ये सवाल लेडीज़ करती है, तो इस पर पहला आप, ही सवाल रहता है मैम। यस, आप कैसे हैंडल करते हो उनको उस कंडीशन में? शुरुआत में आप ऐसा क्या वो बोलते हो? ऐसा बोलती हूँ कि मैम पैसा नहीं तो कोई बात नहीं ताई, मेरे पास से लेके जाओ और 4 दिन में मुझे लौटा दो पैसे। प्रोडक्ट लेके जाओ, लौटा दो 4 दिन में, आपको अच्छा लगेगा। पहले मैम मैं क्या करती हूँ, खाली उनको आईडी बनाने का नहीं सोचती हूँ, खाली उनको पहले यूजर बना देती हूँ। वो अपने आप यूज करेंगे ना तो हमारे यूजर अपने आप बन जाएंगे, अपने आप वो हमारा प्रोडक्ट लेके जाएंगे। ये इसी गारंटी से मैं उनको पहले दे देती हूँ ऐसा। उसके बाद में वो लोग ज्वाइन हो रहे हैं। मतलब मैं बोलती हूँ 15 दिन ले गए तो उसको थोड़ा फार रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, हमारे व्यवस्थित ने इतना अच्छा तो बनाया है प्रोडक्ट सब। तो वो लोग को यूज करने में थोड़ा रिजल्ट आ गए ना, वो 15 दिन के बाद फिर से आ जाते हैं मेरे पास में।
तभी बोलती हूँ, मेरे को लिए क्यों फ्री छोड़ रहे हो? जो फ्री का सामान आता है आप ले सकते हैं, आप आईडी बना दो, आईडी बना के अपने आईडी पे परचेस कर लो, तो आपका वो फायदा भी हो जाएगा, एक तो कैशबैक भी आपको आ जाएगा। तो इसी वजह से ऐसा बोल के मैं उनको कन्विंस करती हूँ मैम। यस, ये बात रुक्मिणी जी की बहुत अच्छी लगी मुझे कि देखो, लोगों को जब हम फर्स्ट टाइम बिजनेस बताते हैं तो लेडीज़ का मोस्ट ऑफ यही सवाल होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो नहीं। इस ऑब्जेक्शन को मैडम ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है और हमें भी ऐसे करना है फ्रेंड्स। और साथ में आप ये एक बात बताइए रुक्मिणी जी कि जैसे आपने लोगों को प्रोडक्ट दे दिया, जो नए आपके यस मैम। पहले आपने कस्टमर बेस बनाया है मतलब, और ये भी बहुत अच्छी बात है इनके अंदर कि इन्होंने पहले ही माइंड सेट रखा कि वो कस्टमर रहे और धीरे धीरे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर में उसको कन्वर्ट किया है, इसलिए आज यस उनकी मैम। टीम इतनी बड़ी है। तो रुक्मिणी जी, आप उनका फॉलोअप कैसे लेते हो? जैसे किसी को आपने प्रोडक्ट दे दिए कुछ लेडीज़ को, तो उनका फॉलोअप कितने दिन में कैसे लेते हो आप? यस मैम, 15 दिन रोज तो ऐसा रोज कंटिन्यू बात करती ही रहती हूँ। उनका तो कॉल आता है, मैं तो कॉल करती ही रहती हूँ। लेकिन वो क्या करते हैं, 8 दिन हो गया तो अपने आप कॉल करके बताते हैं, ताई मुझे बहुत अच्छा फर्क आया है, तो मैं यूज करूंगी ये, और मेरे आईडी बना दो आप। ठीक है, मैं ये ठीक है बोलती हूँ। फिर वो लोग को आईडी बनाने के लिए घर पे बुलाती हूँ, बोल देती हूँ उनको कि आपके जो जो रिलेटिव है उनको बता दो, इस बारे में आपको जो रिजल्ट आया है ना उसके बारे में आपके रिलेटिव को बता दो आप। और फिर वो फ्रेंड्स जितने हैं उनको ही बता दो, आपके मोबाइल में जितना कॉन्टेक्ट नंबर है वो सब निकाल के बता दो उनको, जो आपका स्टेटस देखता है उनको भी। ऐसा वो लोग को बता देती हूँ। वो लोग ना ऐसा ही करते हैं, स्टेटस लगाते हैं। मैं बोलती हूँ मेरे ग्रुप में जो डालती हूँ ना वीडियो, वो सब स्टेटस पे लगा करो, ये सब उनको बोल देती हूँ मैम। वो ऐसा ही करते हैं, जैसे मैं संतोषी मैम का, रानी मैम का सुनती हूँ, सेम सेम वो लोग मेरा ही सुनते हैं। और क्या है ना मैम, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, तो मैं संतोषी मैम को देख देख के डुप्लीकेशन कर लेती हूँ। मतलब वो क्या है ना मैम, बताते हैं, लेकिन हमारा भी माइंड रहना चाहिए, सोच रहनी चाहिए, माइंड सेट के ऊपर है। जैसे कोई कोई ना जल्दी से माइंड में बिठा लेते हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है मेरे माइंड में जल्दी से सब चीजें बिठा लेती हूँ मैं। ये करना है तो करना है, ऐसा। यस। इसी वजह से मैम मैं ऐसा करती हूँ और उनको बता देती हूँ। वो लोग अपने सामने वाले लोगों को बताते हैं, और उनके 4 दिन 8 दिन के बाद वो लोग 2-3 लोग लेके आते हैं मेरे साथ में, उनके साथ में। यस तो मैं। ऐसा ही उनको भी यूजर बना देते हैं, उनके आईडी पे लेके उनको दे देते हैं, ऐसा कर देते हैं हम लोग। यस। फिर उसको अच्छा लगने के बाद फिर उसका आईडी बना देते हैं। इसी ऐसा ऐसा करने से मेरा तो कितना 14 मंथ चालू हो गया मैम, 13 मंथ खत्म हो गया है। 2 तारीख को 14 मंथ खत्म होता है मुझे ज्वाइन होके। वाह, देखो इतने कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छे सक्सेस ली है फ्रेंड्स, और इनकी टीम भी यस लगातार बढ़ रही है। हर दिन इनकी टीम में न्यू मेंबर्स ज्वाइन होते हैं। ये हम ग्रुप्स में भी देखते हैं जो लोग ज्वाइन होते हैं रुक्मिणी जी के थ्रू। वंडरफुल यस। रुक्मिणी जी के लिए यहाँ पे पहले ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि उनका फॉलोअप इतना स्ट्रांग है। और जैसे मीनाक्षी ने मैसेज किया है कि सिस्टम को फॉलो करना है ना, ये बात जो है, ये 100% सिस्टम को फॉलो करते हैं। यूज़ द प्रोडक्ट इन्होंने खुद यूज़ किया है, फिर शेयर किया है, और ऐसे ही अपनी टीम को बड़ा किया है। ये सारे स्टेप ये इजीली फॉलो करते हैं। रुक्मिणी जी, आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मुझे कुछ अंग्रेज़ी वगैरह नहीं आता, तो मैं इस बिज़नेस को कैसे करूँ, ऐसा कुछ डर आपको पहले लगा? नहीं मैम, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। मैं 10वीं क्लास पढ़ी हूँ तब तक। इसके मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ। कोई देखता है तो 10वीं तक नहीं पढ़े हैं ऐसा बोलते हैं मुझे। और मेरे को ना इतना स्किन का प्रॉब्लम था मैम, आपको भी मैं शेयर की थी वो बात। तो मैम मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, फार्मूला लाइन का यूज कर रही हूँ तो फिर भी मुझे कुछ नहीं रिजल्ट आया है। तो मैं जब सोची हूँ ये सब मुझे कुछ नहीं है, मेरा स्किन भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो मेरे ऊपर कौन भरोसा करेगा? मेरी खुद की स्किन इतनी अच्छी मतलब मेरे को ऐसा पिंपल्स ना दाग धब्बे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ब्लैक हो गई थी, पता नहीं क्यों। तो सुनीता मैम ने बोले सिबोक्थान ले लो और गार्डनडर्मा ले लो। मतलब कुछ कुछ प्रोडक्ट हमको ये सूट नहीं होते हैं ना मैम, तो चेंज चेंज करके देखना पड़ेगा। इतना पैसा जा रहा है ये सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्किन किससे अच्छा हो जाएगा ये सोचना पड़ेगा। तब से मैं ब्राइटनिंग क्रीम और डीप क्लींजिंग ऑयल
रात में मेरा स्किन ड्राई है तो हाइड्रेशन क्रीम, ये सब यूज करती हूँ मैम। पहले तो संतोषी मैम ने बताया था विटामिन सी सीरम लगा दो तो आपके स्किन को अच्छा लग जाएगा, तो वो यूज करो। तो मैं मंदाकिनी मैम से ली थी थोड़ा सा और 4 दिन लगाई थी, लेकिन अच्छा लगा। इसके बाद में मैं लेके भी आई हूँ, लेकिन उससे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे मुझे बाद में पता चला है कि मुझे B12 का कमी है क्या, विटामिन डी का कमी है, इसी वजह से कुछ हो रहा है ऐसा मुझे लगा। तो तभी मैं वो 2 स्प्रे मंगवाई हूँ, गैनोडर्मा सिबकथॉन, वो 2 स्प्रे यूज करती हूँ मैं कंटिन्यू में। और फार्मूला इनका सब 50 का सनस्क्रीन जब से हो गई ना लॉन्च, तब भी से लगाती हूँ मैम वो। इसी वजह से मेरी थोड़ी स्किन भी अच्छी हो गई, लेकिन मैं 14 मंथ धीरज रखी हूँ मेरी स्किन के लिए। और संतोषी मैम के सामने वो लोग बोल रहे थे, आप पहले से बहुत हैंडसम लग रहे हो, वहां के लोग शंकर नगर के। इसी वजह से मुझे और भी अच्छा लगा है कि मेरे में कुछ चेंज हुआ है। इसी वजह से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी स्किन भी अच्छी हो गई है। कैसा है ना, वो लोग क्या करते हैं मैम, जल्दी से अभी लेंगे ना तो 8 दिन में उनको रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा सोचती हूँ। मैं उनको पहले से ही बताओ, लेना है तो ले लो, नहीं तो ऐसा ही रहने दो। 6 महीना तो लग जाएगा। 3 में हमारे सब प्रोडक्ट ऑब्जर्व होने के लिए 6 महीना कंटिन्यू लगाएंगे तो हो जाता है अपने आप। तो भरोसा रखना पड़ता है, लेना पड़ता है। जो भी भरोसा करके लेता है वो सक्सेस हो जाता है। जिसको भरोसा नहीं है ना, वो चिड़चिड़ करता रहता है, उसको वो कभी भी सक्सेस भी नहीं होता है और उसको रिजल्ट भी नहीं आता है। ऐसा ऐसा मैं पहले ही बोल देती हूँ मैम। यस, देखो ऐसे रुक्मिनी जी ने ये बात बहुत अच्छी बताई है यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमें भी नोट डाउन करनी चाहिए कि हमें पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए और फिर यस हमें मैम। लोगों को ये बिलीव दिलाना पड़ेगा कि आप मतलब जो उन्होंने फैक्ट है वही बताया है, कुछ अलग से नहीं बताया है। कि देखो भरोसा करना पड़ेगा और आप अगर चिड़चिड़ करते हुए लोगे, कुछ करते हुए लोगे तो आपको वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे। तो आपको भरोसे के साथ और पेशेंस के साथ इसको करना है, यूज़ भी करना है। तो इन्होंने इनमें बहुत पेशेंस है फ्रेंड्स, और इन्होंने कंटिन्यू अपने स्किन के लिए कुछ ना कुछ किया है। इनका कॉल मुझे भी बहुत बार आता था कि मैडम मैं स्किन फार्मूला 9 का कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूँ जिससे मेरे स्किन की प्रॉब्लम सारी चली जाए। तो उन्होंने पिक्चर्स भी भेजे थे मुझे उस टाइम, और हमने उस पर उनको डिप क्लिनजिंग ऑयल, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, ये प्रोडक्ट बताए थे। यूथ इलेक्जियस भी बताया था मैंने इनको। तो इनका स्किन इतना चेंज हुआ है क्योंकि ये पहले का स्किन भी हम लोग देख चुके हैं, अभी का स्किन इतना शाइन करता है इनका, और ब्लैकनेस भी बहुत कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यू इसको यूज़ करते हैं। यस रुक्मिनी जी, लोगों का एक सवाल होता है जैसे कि हाउस वाइफ है हम, तो घर से भी कोई प्रॉब्लम्स होती होगी ना आपको, कहीं ऐसे बिजनेस करते हुए, किसी को मीटिंग्स वगैरह करते हुए घर में कोई दिक्कत आपको, घर के फैमिली नहीं मेम्बर्स मैम। ने किसी ने रोका आपको कभी? हाँ मैम, हमारे सर ही रोकते थे। यस, ये भी हमारे बताइए सर क्योंकि बोलते हैं, ये प्रॉब्लम हमारे बहुत सारे लेडीज़ को आती है। यस मैम, हमारे सर बोलते हैं कि ये बाहर जाने का बिजनेस है, बाहर जाके करना पड़ता है। तो तुझे करना है तो यहीं पर रह के करो, बाहर कहाँ कहीं पर भी मत जाओ। मीटिंग करना है तो यहीं पर घर पे कितना है लोग बुला के करो, लेकिन बाहर नहीं जाने का। हमारे बारे में लोग गलत सलत सोचते हैं, बाहर जाती है तो ये सर नहीं रहते, इनके हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं और ये बाहर। हमने मुझे 12-13 महीना कुछ मतलब 11 महीना तो मुझे ऐसा घर पे रह के मैं मीटिंग की हूँ। और घर पे बुला के सब लेडीज को मैं बोलती थी, मेरे कांटेक्ट मोबाइल में जो था वो निकाल के उनको बोलती थी, स्टेटस रखती थी। वो बाहर नहीं जाने देते हैं ना, तो घर पे रह के भी कर सकते हैं हम लोग। घर पे रह के भी बात कर सकते हैं। मुखखेड़ में रहती हूँ तो मुखखेड़ में जा सकते हैं किसी के घर पे। ऐसा जा जाके मैं भी मीटिंग की हूँ, बताई हूँ वो लोग को। उसके बाद में मेरे बेटे का जून में एडमिशन शंकर नगर हो गया। तो मेरे सर बोले, शंकर नगर जाना है तो स्कूटी से जाओ, बस से मत जाया करो। मैंने ठीक है बोले। वही तो चांस मिला था मुझे हमारी मीटिंग करने का। उसी चांस को मैं अभी ये कही हूँ मैम, जाके वहां पर किसी को तो नहीं बताई हूँ, 1 मंथ भी नहीं बताया, 12 महीना हो गया था। 2 मंथ से ही मेरा काम वहां पर अच्छा चालू हो गया।
तो एक टीचर प्रवीण की टीचर थी, वो बोली मेरे बेटे को थोड़ा स्किन का प्रॉब्लम था, इसकी स्किन सेंसिटिव है, तो थोड़ा उसको मारेंगे ना, कुछ ऐसा चिमटी के जैसा ऐसा करेंगे तो उसका स्किन फूल जाता था मैम। तो उस टाइम पे उस बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा था, तो उसका स्किन पूरा ऐसा मुंह सब फूल गया था। तो टीचर घबरा गए, इसकी स्किन की तो कैसी हो गई बाबा, और इसकी मम्मी को पता चलेगा तो इसकी मम्मी क्या बोलेगी, ये सोच के वो घबरा गए। फिर मैं उतने में मैं संडे था ना, मैं चली गई। तो वो दो टीचर थे, चित्रा मैम थी और मीनाक्षी उपरकर मैम थी। दोनों थे, वो मेरे इसके बारे में प्रवीण के बारे में बताया है कि मैम आपके बेटे को इतना प्रॉब्लम है, तो आप हमको बताए नहीं, मैं घबरा गई हूँ, ऐसा बोले मैम। तो मैं स्किन के बारे में उनको बता रही थी, इसमें वो लोग का प्रॉब्लम था, नाक पे वांग था एक लेडीज का, एक मैम का, और एक मैम के पिंपल्स में पिंपल ज्यादा था और दांत दगा था ज्यादा, और पूरा मतलब स्किन उनका खराब हो गया था, ऑयली स्किन था। तो मैम मेरे बेटे का तो छोड़ो, आपका तो स्किन कितना खराब हो गया, आप कुछ इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं किए क्या, ऐसा बोली उनको। तो बोली मैम बहुत ट्रीटमेंट की हूँ, बहुत दिखाई हूँ, इसका कुछ नहीं रिजल्ट आया है, 25 से 30 हजार में खर्चा की हूँ, फिर भी कुछ नहीं आया है, ऐसा बोले वो लोग। तो बोली मैम मेरा सुनना है तो एक बात सुनो, मैं बताती हूँ, मैं वेस्टिज में ज्वाइन हूँ और मैं ये 11 मंथ से करती हूँ और अच्छा रिजल्ट भी है, और आप कर सकते हैं, विश्वास है तो ले लो, ऐसा मैं बोली। तो वो मैम ना मेरे पूजा को बता दिए है, मेरे पूजा ने उनको ना परफेक्टली कर दिए है। पूजा बहुत होशियार है, वो उनको जिसको भी बताए उसका भी मेरे जैसा है, जो मैं बताती हूँ वो लोग सुन लेते हैं, उसका भी ऐसा ही करते हैं। तो उसी ने बताया है, मेरे साथ में थी, तो उसी ने बताया है, वो लोग को मैम बोले है कि हाँ रुक्मिणी जी मैं लेती हूँ, लेकिन मेरा कम होना चाहिए, कम नहीं होगा तो पैसा वापस देंगे क्या, ऐसा बोले। तो मैं उस सवाल को क्या बोली, ऐसा मुझे बोल रहे हो, डॉक्टर के पास ऐसा बोलते हैं क्या, सर मेरा कम नहीं होगा तो मेरा जितना 10 हजार चला गया वो रिटर्न कर सकते क्या, ऐसा ऐसा मैं ये सवाल की हूँ उनको। तो फिर बोले हैं वो तो बात सच है बाबा, अब तो ऐसा बराबर बोल रहे हो, चलो ठीक है मैं आपके ऊपर विश्वास करती हूँ, ऐसा बोलिए। तो ठीक है बोल के मैं 5 हजार का उनको लाके दी हूँ, दूसरे 8 दिन के बाद संडे में मिलने गई थी मेरे बेटे को। और वहां के वो मुझे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं के क्लास के बच्चों का अध्यक्ष बनाया है वहां पर मुझे, वो स्कूल में। तो उस हिसाब से मैं कभी भी जा सकती हूँ वहां पर अंदर, कभी भी मिल सकती हूँ, कहीं भी मिल सकती हूँ, किसी को भी मिल सकती हूँ, कोई कोई सर को भी बात कर सकती हूँ, कोई मैडम को भी बात कर सकती हूँ, कोई रोकने वाला नहीं है मुझे वहां पर। और डायरेक्टली एंट्री अंदर रहती है मेरी। तो वो लोग भरोसा किए लिए है मैम। उनको 500 लोगों में से उनको चूज किया अध्यक्ष पद बनाने के लिए। यस मैम। मतलब ये वेस्टिज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि उनका एक अट्रैक्शन आ रहा था। मतलब हम जब यूज करते हैं तो हमारे स्किन लुक में फर्क आता है और हमारा बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाता है। तो इतने सारे लोगों में से उनको चूज किया गया, उससे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया था ना उनका। यस हाँ, मैम, 500 600 लोग थे वहां पर। और एक मैडम है, प्रिंसिपल मैडम है हमारे प्रवीण की, और उनका नाम स्वाति मैम है। तो उन्होंने बार बार मेरी तरफ उंगली कर रहे थे, बार बार मेरी तरफ उंगली कर रहे थे, तो उनको बनाओ ऐसा वो सर को बता रहे थे, प्रिंसिपल सर को। तो उन्होंने क्या किए हैं, सब लेडीज बोल रही है मुझे बनना है, मुझे बनना है। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोली हूँ, सर ऐसा जिसको बनाना है उसको बनाओ, मेरे तो ऐसा कुछ नहीं है। और इसके बाद में एक सर बोले कि नहीं ये लोग इनको बोल रहे हैं, तो स्वाति मैम बोल रहे हैं ये मैम को बनाने को बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इनमें 6 7 चिट्ठी लिख के, इनके ऊपर नाम लिख के हम चिट्ठी के ऊपर चूज करेंगे बोले। तो क्या किए, 4 5 चिट्ठी डाले हैं, फिर चिट्ठी के ऊपर नाम लिया, मेरा ही आया है। तो सब लोग बोले कि स्वाति मैम का चूस अच्छा है बोल के वो मेरे को किए मैम, वहां के अध्यक्ष किए। तो इसी बात का मैं फायदा उठाई हूँ, फिर मेरे बेटे को भी डाली हूँ। मेरे बेटे के ऊपर सब टीचर अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, और वो बहुत होशियार भी हो गया है, वो नवोदय में स्कॉलरशिप में वो बैठ गया है, फॉर्म भरी हूँ उसका। उसके बाद में मैम वो टीचर को बताई हूँ, वो टीचर बोली मुझे लाओ मैम मैं लेती हूँ, तो उनको ना दी हूँ।
तो 8 दिन में उनको फर्क आ गया मैम, उनका स्किन बहुत अच्छा हो गया। तो इसी वजह से मैं सब टीचर को उनका ही दी हूँ। वो देखो मीनाक्षी मैम का स्किन कैसा था, कैसा हो गया, इसके ऊपर ही देख के आप लोग ज्वाइन हो जाओ। तो फटाफट 4-5 टीचर ज्वाइन हो गई मैम। और सबको प्रॉब्लम था मैम, हेल्थ प्रॉब्लम किसी को था, और जो प्रिंसिपल है उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम था, उनके पेट में बहुत दर्द था पहले, और स्किन भी ब्लैक हो गई थी उनकी। तो वो लोग फटाफट संतोषी मैम को बुलाई मैं, अभी तो लोग कैसे भी हो जाएंगे। तो संतोषी मैम को बुलाई हूँ, संतोषी मैम ने मीटिंग किए है, उनको बताए है, उनका फॉलोअप हम लोग अच्छी तरह से लिए है, और वो लोग सब अच्छी तरह से ज्वाइन हो गए और यूज भी कर रहे हैं, और इनकी स्किन भी अच्छी हो गई, जो हेल्थ का प्रॉब्लम है वो भी अच्छे हो गए। और इसके बाद में मैम हम लोग एक ब्यूटी का सेशन रखना चाहते थे वहां पर, मतलब मीटिंग रखना चाहते थे, लेकिन रख नहीं पाए क्योंकि वो लोग को टाइम नहीं मिलता है। अभी वो जो मनीषा तोड़े मैम है ना, उनके घर पे कल मीटिंग हो गई है 4-5 दिन पहले, तो उनको ना 400-500 पेज का ऑर्डर है उनके घर पे, अभी आया है उनको। तो 200 पेज का तो मैं डाल दी हूँ, बाकी का तो डालने वाले हैं। इसी वजह से वहां से मैम 1200-1100 2-1.5 मंथ में पेवी निकल आ रहा है मेरा वहां से। वाह ग्रेट रुक्मिनी जी। देखो रुक्मिनी यस जी, मैम। आप जो मेहनत कर रहे हो, देखो आप आज जो सक्सेस लोगों को दिख रहे हो, उसके पीछे जो आपकी ये हार्ड वर्किंग है, ये मेहनत है, ये आज आपने यहाँ पे सक्सेस स्टोरी के थ्रू बताई है हम लोगों को। तो हर एक पर्सन की लाइफ में ये स्टोरी होती है फ्रेंड्स, और नहीं है तो ये क्रिएट करनी पड़ती है। देखो कुछ अगर आपको करना है तो कुछ ठानना भी पड़ता है। आप अगर ठानोगे तो आप कर लोगे, क्योंकि इनका माइंडसेट आप लोगों को बातों के थ्रू पता चल गया होगा कि ये कितने पॉजिटिव माइंड के हैं, और इसी की वजह से इनकी सोच ने सारा चेंज कर दिया है। इनके इन्वायरमेंट में जितने भी लोग आ रहे हैं, वो उनका देखने का नज़रिया भी चेंज हो चुका है इन्हें, है ना। तो इस तरह से जैसे मैडम ने बताया आपको, ये बात भी बहुत अच्छी, उन्होंने कन्विंस भी बहुत अच्छे से किया है लोगों को कि डॉक्टर इन्होंने जो बात बताई वहाँ पे कोई टीचर्स को इन्होंने प्रोडक्ट दिए, और टीचर्स ने जब उसकी बात करे कि ये रिज़ल्ट मिलेगा का पैसा आप फिर से दोगे क्या, तो मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली वहाँ पे कि डॉक्टर से आप वापस लेते हो क्या। देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी बहुत आइडिया से करना होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और इसी के बेस पे हमारे साथ जो लोग कनेक्ट होते हैं वो प्रोडक्ट को लेके नहीं होते, हमको लेके होते हैं, क्योंकि पहले हम उनके सामने हम ही प्रेजेंट होते हैं, फिर प्रोडक्ट आता है ना। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया है, तो हमें अपने आप पे पहले काम करना पड़ता है फ्रेंड्स। और हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनके घर में मिनी DLPC है पूरा, आप देख सकते हो उनके बैग में आपको दिख रहा है सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे अरेंज किए हुए हैं। ये इतना प्रोडक्ट रखते हैं क्योंकि इनके पास कस्टमर भी आते हैं। इनका सबसे पहले तो कस्टमर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है मैं कहूँगी, और हम सबको ये कस्टमर बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैम लोग क्या करते हैं, मेरे घर से लेके जाते हैं कोई कोई, और कोई कोई लोग ना इतना परेशान करते हैं मुझे कि प्रोडक्ट यहाँ से लेके नहीं जाते। मैं यहाँ से शंकर नगर देने जाती हूँ, यहाँ से ऑनलाइन नहीं, कुछ नहीं है अभी तक। 2 मंथ हो गया है, जिसको जो प्रॉब्लम, अभी मनीषा मैम को प्रॉब्लम था, 200 पेज का ऑर्डर परसों ही देके आई हूँ मैं वहां जाके। जिसको ना यहाँ से मैं बस से जाती हूँ मैम, और स्कूटी हमारे सर अकेले को लेके जाने नहीं देते हैं मुझे, और पूजा साथ रहेगी तो लेके जाने को बोलते हैं, लेकिन इतना 1 घंटे का ड्राइविंग है मैम, 32 या 35 किलोमीटर है शंकर नगर यहाँ से, मुखेड़ से। तो मैं यहाँ से मैम बस से जाती हूँ, बस 2 चेंज करना पड़ता है वहां पर जाने के लिए। तो मनीषा मैम के घर के पास जाने के लिए वो रिक्शा करके जाना पड़ता है। इतना स्ट्रगल करके मैम मैं उनके पास जाती हूँ, उनको सब प्रोडक्ट दे देती हूँ, और जिसको जो लगता है मैं तुरंत दे देती हूँ वहां जाके। ये लोग ना यहाँ से घर से दूसरे लोग को जाके नहीं दे सकते, ये भी बात है मैम। अभी मैं मुखेड़ में हूँ, लेकिन मुखेड़ में स्कूटी में डिक्की में सब चीजें डाल देती हूँ, और जिसको जिसको देना है उसको उसको जाके दे देती हूँ। वो लोग को वही अच्छा लगता है, तो क्या कब तक देना है ये, ऐसा ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा सोचती हूँ मैं। लेकिन वो लोग जब यूजर बन जाएंगे ना मैम, तो कहीं से ही लाके वो लोग यूज करेंगे।
हम लोग को उनको पहले आदत डालना चाहिए। हमारा मेहनत ऐसा ऐसा ही वेस्ट नहीं जाएगा मैम। मेरे को इतना ये है कि मैम भरोसा है कि वो लोग ऐसा मेरे ऐसा वाया नहीं जाएंगे, मतलब वो लोग ले सकते हैं जाके कहीं पर भी, कितना ही दूर रहेंगे वो एक बार यूजर बन जाएंगे तो अपने आप वो लाके ले सकते हैं। और ये करती हूँ कि मैं उनके घर जाके देती हूँ मैम। वो बुलाते हैं मुझे, ताई आके दे के जाओ ना, आपके पास तो स्कूटी है, ऐसा बोलते हैं। तो मैं जाके देती हूँ मैम। 2-4 प्रोडक्ट रहेगा तो घर पे जाके देती हूँ। ये अच्छा रिजल्ट आता है इसी से। तो हम लोग सोचते नहीं कि घर पे बैठेंगे सब लोग मेरे पास आ जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे, लोग भी आ जाएंगे, प्रोडक्ट भी लेके जाएंगे। ये सोचेंगे तो कभी भी ऐसा होगा नहीं। और जितना मैं मेहनत लेती हूँ ना मैम, मैं भगवान को चाहती हूँ कि भगवान से यही चाहती हूँ कि मेरे नीचे वाले लोग भी इतनी मेहनत करें और मेरे मैं जैसा सफल हो रहे ना वो लोग भी ऐसा ही सफल हो जाए, यही सोच रखती हूँ। और मैम जितना हम लोग मेहनत करते हैं ना और ये बार बार जाती है और देती है, ये सोचने का ही नहीं, दे के आने का और उनको यूजर बनाने का अच्छी तरह से। जब यूज करने लेंगे तो अपने आप ले लेंगे मैम। मॅम 2 मिनिट बोल. हाँ बोला बोला. मराठीतच बोलते. हा बोला बोला. खूप छान आहात बरं तुम्ही. मी पहिल्यांदा मीटिंग केले शाळेमध्ये, तर मला एवढे प्रॉब्लेम होते मॅडम, तर मला छातीत दुखत होतं, अशक्तपणा येत होती माझ्यामध्ये. जेव्हा मी प्रोडक्ट घेतले तर मला एक 8 दिवसामध्ये रिझल्ट आला चांगला, म्हणून मी स्वतःपासून तयारी केली. नंतर मी घरगुती प्रोडक्ट घेतले, फरशी क्लिनिक, वॉश क्लिनिक, हे सुद्धा मला चांगला रिझल्ट आला. मग मी विचार केला की मी स्वतःचा रिझल्ट आला मी दुसऱ्यांना पण देऊ शकते, पण मी बिझनेस सुरू केले. रुक्मिणी मॅडम, संतोष मॅडम एवढे छान भेटले मला, खरंच खूप साथ देत आहेत मला, म्हणून मी स्वतःपासून बिझनेस करत आहे. और मैम जैसा मैं करती हूँ ना वो मनीषा मैम मेरा ही डबल कॉपी करती है सच में। जैसा मैं घर पे पहली बार ज्वाइन हो गई थी ना, ऐसा सामान मैं ला के रखी हूँ तो मनीषा मैम ने 16,000 का ऑर्डर करके रखे हैं। 500-600 पेज का ऑर्डर है मैम उनका इस मंथ में। तो उन्होंने भी घर पे सब मेरे जैसी चीजें ला के रखे हैं। संतोषी मैम को पता है, संतोषी मैम ने ऑनलाइन ऑर्डर डाले हैं उनका। पहले तो उनका 200 पेज किए थे, फिर हम लोग 300 पेज का फिर से ऑर्डर डाले हैं और 200-300 पेज का मेरे पास ऑर्डर है उनका, अभी डालने वाली हूँ मैम। तो उन्होंने मेरे जैसा ही कर रहे। क्या है ना, जब हम लोग ऐसा करते हैं ना वो लोग सामने वाला ही देख देख के हमको ऐसा करता है, डबल कॉपी करता है। और ये कॉपी का तो बिजनेस है, जैसा जैसा हम करते हैं वैसा वैसा मैं संतोषी मैम से, रानी मैम से सीख रही हूँ, वैसा वैसा मनीषा मैम मेरे से सीख रही है। और लोग भी मुझे इतने अच्छे मिले कि इतने प्यारे प्यारे हैं कि सब बात मेरी सुन लेते हैं मैम। मुझे यही बात अच्छी लगती है। सब लोग बोलते हैं मेरी बात नहीं सुनते, पैसे नहीं देते हैं, लेते नहीं है, जो भी लेके जाता है रिटर्न ला के देता है। रिटर्न ला के देते हैं तो उनको वो 2 दिन में फिर से मुझे कॉल करते हैं कि मैम मैं रिटर्न जो प्रोडक्ट दी हूँ वो मुझे रिटर्न कर दो, ऐसा बोलते हैं। आपके बेटे के थ्रू भेज दो मुझे घर पे, ऐसा बोलते हैं मुझे। तो फिर क्यों ऐसा, तो कोई तो बात है हम में, तो इसी वजह से तो लोग इतने मुझे ये करते हैं, ऐसा लगता है मुझे। तो इससे ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है मैम, और मैं करती भी हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरे नीचे वाले लोगों को, मेरे डाउनलाइन को भी आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मेरे डाउनलाइन बढ़ रहे हैं मैम आगे। और मेरा क्या है ना मैम, तिरुपति चली गई तो मेरा 1800 पे हो गया था ना बस। और इसके बाद में जब CNT हो गई नांदेड़ में, तभी से मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है। मेरे कोई 1-2 लोग भी आने वाले नहीं थे तो मैं तुरंत उनको कॉल करके मनाई हूँ। 10-12 लोग आ गए हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको अच्छा लगा है। तो मैम मेरा 3.5-4 हजार के पास PV हो रहा है हर मंथली मैम मुझे मेरा। वाओ, ऐसा सुपर. सब ना मैम, सब हमारे ऊपर है मैम। जो बात हम मन में सोच लेते हैं ना, मन में कर लेते हैं ना, मैं ऐसा करती हूँ कि मैम ये बात मुझे करना ही है और टारगेट से काम करना है। जो भी टारगेट कंपनी ने दिया वो टारगेट पूरा करना है मुझे, ये सोचती हूँ, ये माइंड में रखती हूँ मैं पहले। इसके बाद में मैं काम करती हूँ मैम। और मुझे अच्छा ही लगता है, जो प्रोडक्ट नया लॉन्च होता है तुरंत उसको मंगवाती हूँ, एक भी नहीं, इसका 4-4, 5-5 पीसेस मंगवाती हूँ मैं। ये मेरे में क्वालिटी है। और मैम मुझे अच्छा लगता है कि कंपनी, अब ये संतोषी मैम को ही सोचो, कंपनी का छोड़ो, संतोषी मैम को मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए
और जो मैं करती हूँ उनको अच्छा लगना चाहिए, सामने वाले को अच्छा लगना चाहिए, ये सोचती हूँ पहले मैं। इसी वजह से आप सब लोग मुझे बोलते हैं तो और भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और मैं इसी वजह से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ूंगी मैम मैं, और ठान ली हूँ मैं, इसमें करना ही है ऐसा करके। और ये ऐसा मैम हमारे ऊपर रहता है, हमारे माइंड सेट के ऊपर रहता है। जो बात करना है ठान लेंगे ना तो बराबर करेंगे, और नहीं होगा रे जाने दो ऐसा बोलेंगे तो नहीं होगा। करना ही है, कैसा ही करके करना है, लेकिन भगवान भी साथ देता है मैम। जो करता है ना उसी के साथ रहता है, जो मेहनत करता है ना वो देख लेते हैं मैम। मैं शंकर नगर में मैम 4 मंथ में कितना बार गई हूँ आप सोचेंगे ही नहीं। 25-30 बार मैं गई होगी शंकर नगर में। हमारे सर स्कूटी से मत जाया करो बोलते थे, तो गाड़ी से बस से जाने को बोलते थे, और वो सर भी बस से जाने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है मुझे। बस से जब जहाँ तब जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, प्रोडक्ट दे देती हूँ, आती हूँ घर पे, बच्चे से मिलना होता है, और 8 दिन में 2 बार जाती हूँ ऐसा। और लोग क्या करते हैं, यहाँ से मुखेड़ में रहते हैं तो मुखेड़ में जाके देने के लिए मना कर देते हैं, मेरे को नहीं आता है, आप घर पे आके लेके जाओ ऐसा बोलते हैं। तो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मुझे जाना है तो वहां जाके दे के आती हूँ। उनका प्रॉब्लम है तो वो लोग हमारे पास नहीं आ सकते हैं ना, हम लोग तो उनके पास जा सकते हैं। और ये बात मुझे जब रियलाइज हो गई मैम, संतोष मैम ने बोले थे पहले आप बाहर जाके काम करो, रुकने जी आप बहुत काम कर सकते हैं, तभी मैं सोचती नहीं थी इतना। जब से मेरा बेटा बाहर रहने लगा तभी से सोचने लगी हूँ कि हाँ बाहर जाने से सब कुछ मिलता है, और लोग भी मिलते हैं बाहर जाने से। हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग भी हमारे पास आते हैं मैम। ये बात मुझे अभी पता चली है, हम लोगों के पास जाते हैं तो लोग भी हमारे पास आ जाते हैं। यस यस और क्या है ना मैम, रुक्मिणी जी। हाँ, और बोलना भी चाहिए वहाँ वहाँ पर। और आपको कितना भी नॉलेज है, भला मुझे नॉलेज नहीं है मैम, बातें तो समझ में आती है, कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है मुझे, तो हम जो सामने वाला बोल रहा है उसके बारे में तो नॉलेज हो सकता है हमको। तो ये उनको ऐसा, उनके जैसा माइंड सेट रहता है, उनके जैसा बात करती हूँ मैं। जो ना बोलता है उनके जैसा उनको मनाती हूँ, जो हाँ बोलता है उनको अच्छी तरह से बता देती हूँ ऐसा। अपने आप सब लोग हमारे पास आते हैं, हम उनके पास जाते हैं तो वो लोग भी हमारे पास आते हैं। और आप करके देखो, बाहर जाके देखो, लोगों को बात करके देखो, लोग अपने आप मिल जाएंगे मैम, जितने लोग मिलते हैं उतने लोग मिल जाएंगे। और लोगों की तो कमी नहीं है, सबको हेल्थ प्रॉब्लम बहुत चालू है मैम, और हमारा हेल्थ का अच्छा हो गया तो सामने वाले का हेल्थ भी हम अच्छा रख सकते हैं ना। और कोई कुछ सोचते नहीं, लेकिन हम उनके बारे में, उनके हेल्थ के बारे में सोच सकते हैं ऐसा। और गुस्से वाली लेडीज रहेंगे तो भी उनको मनाती हूँ मैम मैं, मनाना तो काम है हमारा। और नॉलेज तो क्या, सब ऐसा सोचते हैं सब लोग, मैं पहले नॉलेज ले लूंगी, इसके बाद में मीटिंग करूंगी, इसके बाद में सब लोग को बता दूंगी। ऐसा तो नहीं होता है, जैसे जैसे मीटिंग करेंगे, जैसा जैसा चलेंगे हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, वैसा वैसा बोलने का तरीका बदल जाता है, बात करने का तरीका बदल जाता है, वो सामने वाले को बताने का तरीका बदल जाता है, सब चीजें बदल जाती है। हमारे माइंड में ये रखेंगे तो मुझे आगे जाना है, ऐसा ये सोच रखेंगे तो सब चीजें हो सकती है मैम। और ऐसा इम्पॉसिबल कौन सा चीज नहीं है मैम, मुझे बोलना नहीं आता है फिर भी मैं बोल देती हूँ ऐसा। सब पॉसिबल है मैम, निगेटिव बोलेंगे तो निगेटिव भी हो जाता है, पॉजिटिव कुछ चीजें पॉजिटिव बोलने का। और मैं कभी भी मैं भगवान से सुबह सुबह यही मांगती हूँ, सब मेरी टीम अच्छी चलो भगवान, और मैं अच्छा आगे जाओ, और मेरे सब वाह वाह करो, ऐसा सोचती हूँ मैं आगे सुबह सुबह तो वो हो जाता है मैम, जो सोचती हूँ मेरे साथ में वो हो जाता है। और मुझे आज ये काम करना है, वो काम करूंगी मैम, छोड़ूंगी नहीं ऐसा। और जो काम होगा तभी मैं बैठूंगी चुप, नहीं तो नहीं बैठेगी ऐसा है। इसी वजह से सब चीजें चल रही है अच्छी, और आगे ही बढ़ रही हूँ। मुझे आगे अच्छे लोग मिल जाएंगे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे लोग मिलेंगे ही मैम आगे जाके। यस और रुक्मिणी मैं जी। इतने साथ, मेरे साथ में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं,
मेरी अपलाइन अच्छी है, मेरी डाउनलाइन अच्छी है, सबसे मेरी डाउनलाइन भी अच्छी है, सबसे अच्छी अपलाइन भी है मेरी। मेरी अपलाइन के साथ 1 घंटा बात करती हूँ सुबह, वो जैसा बताती है वही राह चलती हूँ मैं। संतोषी मैम को थैंक यू कहना चाहती हूँ, और वो तो मेरे ग्रेट लीडर है। यस, देखो ये फ्रेंड्स, ये जो बिजनेस है ना हमारा, इतना प्यारा बिजनेस है मैं कहूँगी, और इजीली डुप्लीकेट बिजनेस है। अपलाइन को देख के हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। यस, और यहाँ ये बिजनेस हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छे से बिल्ड करता है। एक ऐसा और मैम अटैचमेंट हमें अपनी क्या टीम है से ना, होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रुक्मिणी जी की आंखों में आंसू भी आ गए हैं, क्योंकि देखो ये रिलेशन ही कुछ ऐसा होता है फ्रेंड्स। रिश्ते तो हम घर में भी निभाते हैं, बट ये जो रिश्ता है ना बहुत अलग रिश्ता होता है फ्रेंड। ये दिल से, क्योंकि यहाँ पे हम सबको सरेंडर हो जाते हैं। और ना मैम मैं ना मम्मी पापा को भूल गई हूँ, तो संतोषी मैम को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उनकी वजह से मैं अच्छी तरह से आगे जा रही हूँ, और उनकी वजह से मेरी सोच भी अच्छी हो गई। और मुझे बहुत गुस्सा आता था, मेरा गुस्सा भी चला गया, और बाहर लोग कैसे कैसे मिलते हैं ये भी पता चला मुझे, और मेरे लाइफ में कितने अच्छे लोग आ जाएंगे ये भी पता चला मैम, उनकी वजह से बस। और वो मुझे बहुत अच्छी तरह से गाइडिंग करते हैं, और वो उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ मैम, वो मेरे लाइफ में आए हैं, और इतने अच्छे अपलाइन किसी को भी नहीं मिलते हैं मैम। जब मुझे गुस्सा आता है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से बात करके संभाल लेते हैं। ऐसा मतलब मुझे ना खुशी के भी आंसू आ रहे हैं और दुख के भी आंसू आ रहे हैं। जो लोग मुझे बोलते थे 10वीं क्लास है, इसको क्या आता है, बाहर जा रहे हैं, मीटिंग कर रही है और पर्स लगा के घूमती है, ऐसा कुछ भी मतलब ऐसा कुछ बातें करते हैं, फिर भी मैं याद नहीं रखती हूँ। संतोषी मैम को बताती हूँ, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, फिर आगे बढ़ जाती हूँ मैम। संतोषी मैम मुझे बोलते हैं कि बोलने वाले बोलते हैं आप सुन लो और छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं, फिर भी मैं उनकी बात तो याद रखती हूँ, अपना अपना काम करती हूँ मैम। हमारे सर नहीं रहते घर पे, मेरे 3 बच्चे हैं, तो इनका भी अच्छी तरह से ख्याल रखती हूँ। खेत भी है मैम, खेत का भी ख्याल रखना पड़ता है, और ब्लाउज सिलाई करती हूँ। अभी वो लोग बोल रहे कि ब्लाउज सिलाई करने वाले लोग बोल रहे कि अभी आपको क्या जरूरत है हमारी, आप तो आगे बढ़ गए ना, में आपको जरूरत नहीं है हमारी, तो हमारा ब्लाउज क्यों सिलाई करेंगे आप, ऐसा बोलते हैं वो लोग। फिर भी उनको नाराज नहीं करती हूँ, मेरा काम मेरे को उनको टाइम देती हूँ मैम, उनका ही ब्लाउज सिलाई करती हूँ मैं। लेकिन आगे बढ़ना है तो हमारी अपलाइन जैसा कहती है, और उनके ऊपर ज्यादा विश्वास रख के आगे बढ़ना चाहिए, और जो बात हमको समझ नहीं आती है ना वो बताते हैं, वैसा चलना चाहिए हम लोग। और मुझे इतना समझ में नहीं आता है, कंपनी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है मैम, सच में मैं बोलती हूँ, कम ज्यादा है लेकिन इतना नॉलेज नहीं है। हम जब तक नॉलेज ले लेंगे तब तक बहुत देर हो जाएंगी। मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि नॉलेज लेके करेंगे तो कुछ नहीं होता है, जैसे जैसे चल रहे हैं ना, अपने आप बोलना आता है, नॉलेज हो जाता है, यही कहना चाहती हूँ मैम सबसे। तो मैम मैं रो रही ना, मेरे को ना खुशी का आंसू है, और मंथली में जो अच्छी पेमेंट भी आती है मैम, और लोग भी अच्छे मिले हैं, तो खुशी का तो आंसू बनता है। यस यस रुक्मिणी जी, थैंक यू सो मच। मतलब मैं वही बोलती हूँ कि लोग कंपनी से नहीं जुड़ते हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं। आपके अंदर कितना ज्यादा मतलब ये है पोटेंशियल। मतलब मुझे हर्षल सर की एक बात बहुत अच्छी लगी कि बिजनेस को आप बिल्ड मत करिए, लोगों को बिल्ड करिए। जब आप लोगों को बिल्ड करेंगे बिजनेस अपने आप हो जाएगा। तो आप सबसे पहले लोगों के माइंडसेट पे काम करिए, उनको इस चीज की अहमियत बताइए कि ये बिजनेस हमें कितना पोटेंशियल है, कितना हमें दे सकता है। और रिलेशनशिप मेन, सबसे ज्यादा आपस में हम लोगों से के साथ कितना अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, ये बिजनेस उसी का है। हम लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं और उनके हाल पे छोड़ देते हैं। आज रुक्मिणी जी का स्ट्रांग बनने का रीजन वही है कि उनका स्ट्रांग फॉलो बहुत अच्छा है। आज वो बार बार जाके, एक बार मिलने से नहीं होता है लोगों का माइंडसेट, आपको 10 बार जाना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक बार लोगों से मिलते हैं और मतलब लोगों की, मतलब हम लोग
और उन लोगों से मिलने के बहाने ढूंढते हैं। आज देखो रुक्मिणी जी के पास भी बहाना था कि हमारे हस्बैंड जाने नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने जरिया ढूंढा। मतलब आज वो शंकर नगर अपने बेटे के बहाने गए। आप लोग भी कुछ सोशल एक्टिविटी के थ्रू अपने हस्बैंड मतलब जुड़ सकते हैं ना, लोगों से, नए नए लोगों से मिल सकते हैं, कर सकते हैं। कुछ ना कुछ जरिया ढूंढिए कि मैं किस तरीके से बाहर जा सकती हूँ और मेरे बिजनेस को बढ़ा सकती हूँ। घर वाले मना करेंगे, देखो हम मेरे भी मना करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो लोगों को आदत हो जाती है उस चीज की। जब हम रेगुलर ये करते हैं, अभी ऑनलाइन मीटिंग करने की आदत हो गई हमारे घर वालों को, करेंगे तो ऑफलाइन की भी आदत हो जाएगी। आप कुछ नए नए मंडल में ज्वाइन हो जाइए, कुछ करिए, तो उसके लिए तो मना नहीं करते हैं, मुझे पता है। तो उसके नए नए तरीके से ढूंढ के आप लोग उससे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। आप नए मतलब अपने कोई भी ग्रुप हो जाए, कोई तेलुगु ग्रुप हो जाए, कोई मराठी ग्रुप हो जाए, कोई भी ग्रुप, उनके साथ ज्वाइन हो जाइए। डेफिनेटली आप मतलब आप बिल्कुल लोगों से मिलोगे तो बहुत ज्यादा मजा भी आएगा, कनेक्शन बढ़ेगा। अभी मैं 3 दिन में मेरे पास 50 लोगों के कॉन्टेक्ट्स आ गए, न्यू कॉन्टेक्ट्स, सिर्फ 3 दिन में। सोचिए, लोग बोलते हैं लोग नहीं है, देखो हम करेंगे तो बिल्कुल आपको लोग मिलते रहेंगे। हमारे ऊपर है कि हम आप कितना हम कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते। और रुक्मिणी जी के अंदर वो पोटेंशियल है, उनके सपने बड़े हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत जल्द अपना घर का सपना पूरा करेंगे। हमने ये टारगेट बनाया है कि मैं मतलब कि उनका घर बन जाए और उनका जो भी सपना है वो पूरा हो जाए, और बिल्कुल वो उस पे इतना हार्ड वर्क भी कर रही हैं, और हम डेफिनेटली वो अचीव भी करेंगे। यस, थैंक यू मैम। वाओ, गुड मॉर्निंग रुक्मिणी जी, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अर्चना मैम। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारा तो टाइम हो गया अभी। बहुत हार्ड पता ही नहीं चला। और सबसे बड़ा ज्यादा करना आपकी पड़ता बात है। सही लगी मेरे को कि आपका माइंडसेट, आपकी yes, सोच, यहाँ पे सबसे बड़ा काम क्या कर रही है? आपकी सोच, आपका माइंडसेट ही काम कर रहा। हम यदि अपना माइंडसेट, यदि सोच को अपने बदल दे और अपनी सोच अच्छी रखे, तो हमारे काम अपने आप होते हैं। और जैसे कि सबसे अच्छा एक पॉइंट लगा कि लोग सही बोलते हैं कि हम प्रोडक्ट कब तक लिजा कर दे, तो हमें लिजा कर देना होगा। जैसा आपने बोला, नहीं हमको कुछ दिन तो देना ही होगा। जब तक उनकी नीड नहीं होती है वो प्रोडक्ट, तब तक हमें देना होगा। लेकिन लोग नहीं समझ रहे, लोग एटीट्यूड में रहते, हम क्यों दे, हम क्यों फॉलोअप ले। कई लोगों की सोच ऐसी है कि हम एक बार कॉल करेंगे, हम एक बार बोल देंगे, हम इसके बाद में फोन नहीं करेंगे, उनका फॉलोअप नहीं लेंगे, ऐसा एटीट्यूड। तो ये चीजें नहीं रहनी है। जब ये बिजनेस में रहना है तो एटीट्यूड ये नहीं रखना है। एटीट्यूड ऐसा रखना है कि हमारी चीजें देख के लोग हमारे पास है, ये एटीट्यूड रखो। लेकिन लोग ये एटीट्यूड नहीं रख रहे, लोग बोल रहे हम क्यों दे जाके, हम क्यों बोले, हम क्यों कॉल करें। ये एटीट्यूड के साथ नहीं रहना है। इस बिजनेस में रहना है तो अपने आप को चेंज करो। ऐसा चेंज करो कि जैसे आपने कहा कि मुझे देख के लोग पूछ रहे हैं, तो ऐसा अपने आप को बदलो ना। तुम लोगों को मत बदलो, अपने आप को बदलो, तो जरूर आपके पास आएंगे जैसे आपके पास आ रहे। यस मैम। तो ये चीजें होगी, लेकिन लोग यही 4 चीजें ले लेके घूम रहे। और सबसे अच्छा एक पॉइंट लगा कि आप अपलाइन की इज्जत करते हो, यानी उनको अहमियत देते हो, उनकी यानी उनका रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन यहाँ लोगों को वो पड़ी नहीं है। लोग बस अपलाइन में प्रॉब्लम निकालते, अपलाइन में कोई चीजें निकालते, तुम नहीं बोले करके ये नहीं हुआ, तुमने नहीं करे करके ये नहीं हुआ। ये चीजें ढूंढने में पड़े, लेकिन अपना बिजनेस कैसा बढ़ाना है ये ढूंढने में नहीं निकले। ये चीजें बहुत अच्छी लगी आपकी, इसलिए आप में ये चीजें नहीं है, और आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे, अपनी अच्छी सोच को लेके आगे बढ़ रहे, और जैसे आप सोच है वैसे आपको लोग मिल रहे। तो Yes, बोलते ma'am, हैं कि हमारी सोच वैसी ही चीजें मिलती, क्योंकि हमारी सोच आगे वाले पे जाती है। तो वही चीजें आपके साथ हो रही है। तो सही में रुक्मिणी जी, आपका सेशन बहुत अच्छा लगा, और जैसे आपने शेयरिंग किया, तो ये Yes, सब ma'am. पूरी सच्चाई है, जो आपने किया है वही बताया है। और फ्रेंड्स, सही में यही चीजें यदि हम अपने आप में लाते हैं, यही चीजें रखते हैं, तो 110% नहीं 200% हम आगे बढ़ सकते हैं।
यस मैम। एटीट्यूड रखो, लेकिन कौन सा वाला? ऐसा एटीट्यूड रखो कि देख के लोग अपने पास आए। ये नहीं कि नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं दे सकती, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं कॉल कर सकती, ये एटीट्यूड नहीं रहना। तो अभी बहुत शंकर नगर में नहीं जाती हूँ ना मैम, शंकर नगर नहीं जाती हूँ ना, एक संडे को नहीं जाती हूँ तो वो लोग बोलते हैं कल कल संडे था क्यों नहीं आया आप, कल संडे था क्यों नहीं आया आप, ऐसा बोलते हैं मुझे। स्ट्रगल करना पड़ता है मैम, मेहनत करना पड़ता है, उनसे या, अच्छे रिश्ते करना बनाना पड़ता है। पड़ता है, ये सब चीजें मुझे ना वेस्टेज में आके समझ में आया। और कभी और कभी वो क्या भी होता है, फोन पे अपलाइन को अपन जब बोलते हैं तो कई बार कुछ कुछ प्रॉब्लम होती तो नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा Yes, नहीं है ma'am. कि अपलाइन नहीं आती है। कई बार संतोषी मैम को कोई काम रहता है तो मीटिंग इधर उधर करते हैं ना। हाँ यस मैम। हाँ, होता है ऐसा। परसों के दिन मेरा लेट आना हुआ तो रुक्मिणी जी, रानी मैम दोनों हैंडल करे। ऐसा तो ये चीजें भी हमें समझनी चाहिए कि हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, लेकिन अपलाइन तो कभी भी नहीं सोच सकती, चाहे मैं रहो तुम रहो कोई भी, यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, कि डाउन लाइन को कभी भी मना करे। ये सोच तो कभी भी अपलाइन नहीं रख सकती डाउन लाइन के लिए। अभी मैम वो ना सामने वाली डाउनलाइन को जो प्रॉब्लम है मैं हम लाके दे देंगे, तो 4-5 बार लाके दे देंगे तो उनको बाद में रियलाइज होता है कि हम भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको कितना प्रॉब्लम होता है, वहां से आते हैं वो लोग, कितना प्रॉब्लम होता है, और ट्रैवलिंग करके आते हैं वो लोग, उनको खाना पीना कैसा होता है, वो सामने वाला फिर अपने आप ऊपर डिपेंड हो अपने जाता है, आप अपने अपनी आप चीजों करता को है देख वो। के वो चेंज होता है। हाँ, लेकिन 4-5 बार डुप्लीकेशन उनको कर देना रहे हो पड़ता आप। है। हाँ, आप 4-5 बार डुप्लीकेशन देना कर पड़ता रहे है। हो। यस मैम, वही तो हाँ। है ना, डुप्लीकेशन का तो बिजनेस है मैम, वो और करना लोग तो यहाँ पड़ता है। डुप्लीकेशन करने को नहीं देखते, नहीं मैं मेरे हिसाब से करूंगी, तो मेरे हिसाब से करेंगे तो ये सिस्टम अपने हिसाब का नहीं है ना, सिस्टम तो जो लोगों के बोलता हिसाब है से वही चलती हूँ करना मैम। पड़ता है। हाँ, ऐसा अभी बोले हैं परसों ही जाके आई हूँ तो कल कॉल कर रहे हैं कि आप आ जाओ, सब प्रोडक्ट लेके आ जाओ। फिर से बोल रहे हैं, मैं बोली बाबा रोज रोज आके मैं, मेरा हस्बैंड तो मुझे निकाल देंगे घर से, रोज हम रोज लोग बच्चा भी अभी यहाँ पर आ गए, संगति बोलते बहुत दिन हो गए आप आए नहीं, आप आए नहीं, बच्चा अभी घर मतलब पे आ डेली गए आप तो वहाँ ऑर्डर का तो क्या डेली करने आते के बोलते हैं। हैं। हाँ, और बोलते हैं कि 2 दिन में 4 दिन में जाती है, हाँ तेरा मीटिंग होगा ना वहाँ पर इसीलिए गए, बच्चे को थोड़ा मिलने गए, ऐसा बोलते हैं मुझे। अभी बच्चा घर पे आया तो वहाँ चली गई तो बोलते हैं अभी बच्चा घर पे आया तो वहाँ क्यों चली गई, किससे मिलने गई, ऐसा बोलते हैं। तो जाना ही पड़ता है ना मैम, उनका जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना पड़ता है मैम, लोगों को जैसा माइंड सेट है उनके जैसा चलना पड़ता है। हम हमारे जैसे चलेंगे तो हम घर पे बैठेंगे, देखो हमारी चीजें सही रही तो घर वाले भी कन्विंस हो जाते हैं अपने से। यदि हम सही राह पे चल रहे हैं तो उनको अपने आप समझ में आता है कि नहीं ये सही काम कर रही है, तो कोई रोक टोक नहीं होती है। यस वो मैम। अपने आप आप भी, समझ जाते हैं। हाँ यस मैम, मेरी बेटी भी मुझे बहुत हेल्प करती है, हाँ, ऑर्डर निकालना, बैंक डिटेल भरना। मेरा ना सबसे बड़ा मेरा हीरा मेरी बेटी है मैम, क्योंकि Yes. उसका हेल्प इतना है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं मान लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी ना बैंक डिटेल भर लेती है, पैन कार्ड आधार कार्ड का ये सब कर देती है, ऑनलाइन कर देती है सब। कहा ना, हैदराबाद में कल ऑनलाइन किए हो 3000 का, तो पुणे में उसने ऑनलाइन आपको किए समझा है, आपकी चीजों को देखा है, आपका माइंडसेट देखा है, हाँ, आपका yes. जुनून देखा है, करने की चाहत देखी है, इसीलिए वो इतने आप पे ये है कि नहीं मम्मी का मैं सब काम करूंगी। तो यही तो चीजें है, हमको घर वालों को कन्विंस कैसा करना है कि हर चीजों में राइट होना है, अभी तब कहीं वो शुभम अपने और आप पे राइट होते हैं। अभी सुनीता मैम की बेटी शुभम और हर्ष उनको फोन करती है और भैया मुझे ये बताओ वो बताओ, सब सब मतलब सब सीखी है वो। ऑनलाइन हैदराबाद की है, तमिलनाडु में ऑनलाइन की है, कल पुणे में ऑनलाइन की है, बैंक डिटेल 15 जन की बैंक डिटेल भरी है और Great. 8-10 जन का पोस्टर बनाई है। सब सब चीजें वो पूरा मेरा हैंडल कर लेती है, सब सब करती है। और सच में मैम मेरी बेटी का 16% लेवल भी हो गया है। हाँ, और डाली थी आपने। सबसे ज्यादा मेरा हीरा तो वही है, वो मुझे बहुत हेल्प करती है, मतलब बहुत। मैं हाँ बात तो करती हूँ, लोगों के साथ जाके मिलती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन वो मेरा पूरा आधा काम वही कर लेती है। और इंग्लिश इतनी बेटी मुझे अच्छी मिली है, इंग्लिश बोलती है मैम वो। वेरी गुड। सच में मैम, भगवान के 6 साल मेरे को बच्चा नहीं हुआ था, फिर 6 साल के बाद 7वें साल पूरा होने वाली थी, मेरे पूजा गोदी में आई है,
इसी वजह से मैं भगवान को प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग भेजे मुझे। एक हीरे के साथ दूसरा हीरा आया है। यस मैम, और इतना रोई थी मैं उसके लिए, तो अभी भगवान ने मुझे अच्छा तो हीरा दे दिया है, ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राउड ऑफ यू है आपके पूरे फैमिली के लिए। यस मैम। यस बहुत बढ़िया रुक्मिणी रुक्मिणी जी, जी। वंडरफुल। आपका सेशन बहुत पावरफुल है, मैं कहूँगी बहुत ही हैंड्स powerful। ऑफ। आपको हैंड्स ऑफ करती हूँ थैंक यू मैं भी, मैम। क्योंकि सच में इतना स्ट्रांग माइंडसेट और जो आपने सोचा वो आपने ठाना और ठान के उसको किया भी है और आप कर भी रहे हो। और हम सब विश करते और हैं कि मैम आपकी इसमें ना सारी पे ध्यान विशेष नहीं पूरी दिया। हो। यस मैम, नहीं नहीं तो दी लोग हूँ। दूसरों पे ही ध्यान देते रहते, अपने नहीं आप पे देती ध्यान थी दिया। मैम, मैम देती थी मैं, लेकिन संतोषी मैम ने जब जब मैं दूसरे पे ध्यान दे रही हूँ तब तब मेरा माइंड सेट बदल देते हैं। Yes। यस मंदाकिनी तो जी, आप कुछ संतोषी मैम। आपने कहना चाहते माना हैं? ना उनकी बातों को, यस यस। आपने माना उनकी बातों को, इसलिए हाँ यस मैम, बहुत अच्छी मानना तो बात है। पड़ता है, लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है मैम, अपने को कुछ समझ में नहीं आता है तो अपलाइन के ऊपर भरोसा करना चाहिए, yes। तो अपलाइन भरोसा हमारी सबसे बड़ी आगे लेके चीज है। जाएगी। यस मैम। यस। और यही तो बात है हमारे संतोषी मैम में, वो मुझे आगे हाँ। लेके आई है यस। और मैं आगे जाना चाहती हूँ, आगे का काम भी करना चाहती हूँ, और मेरी बेटी भी मुझे अच्छी मिली है। और सबसे गॉड को बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। 2 बेटे हैं, लेकिन वो 2 बेटे के कुछ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी बराबरी में एक बेटी। हाँ, और पूरा वो लड़के के जैसा ही रहती है, मतलब पूरा लड़का। तो सब लोग मुझे बोल रहे हैं, 1-2 लड़के हैं तो इसको भी फिर लड़का बना दिया आपने। और कहाँ पर भी जाती हो तो बोलते हैं आपका लड़का तो बहुत बड़ा है मैम, लड़की तो कोई नहीं बोलता है। आप सुने हैं ना वहां पर नांदेड़ में सर भी बोले हैं ना, सचिन चिकाटे सर नहीं बोले हैं, सर आप आज आगे आ जाओ, तो मैं बोली सर नहीं मैडम है, बोलते सब लोग हंसते हैं ना मैम। तो मेरी बेटी भी स्ट्रांग है, बहुत होशियार है, उसका माइंड सेट भी अच्छा है। और जैसा मैं बिजनेस कर रही हूँ, उसको बिजनेस में तो लाना है, तो मम्मी उसका पढ़ाई है मैम, 10th क्लास में है वो, तो मैं तो उसमें नहीं ला सकती हूँ, फिर भी उसका आईडी बना के मैं की हूँ। और लातूर वाले सर को थैंक यू कहना चाहती हूँ, उन्होंने बोले थे मुझे मेरी बेटी की आईडी बनाने के लिए, और मेरा देख के मेरी बेटी उसके डाउनलाइन के साथ बात करती है और उनका फॉलो अप लेती है, और वो स्कूल भी करती है और ट्यूशन भी करती है, सब चीजें उनका सब मेरे जैसा उसमें आया है, चीजें सब वो मेरे जैसा ही करती है मैम, मुझे देख। जैसी संगत वैसी रंगत। और मेरा बेटा, बच्चे भी बोलते हैं स्कूल में मेरी मम्मी पाउडर देती है पीने के लिए और गोली देती है, ऐसा कोलेस्ट्रॉल का, ऐसा वो भी बोल देते हैं बच्चे भी स्कूल में। ऐसा क्या है ना, घर में जो चल रहा है उसी से वो लोग सीख लेते हैं मैम। यस। यस रुक्मिणी जी, मंदाकिनी जी कुछ बोलना चाहते हैं? मंदाकिनी जी फटाफट बोलिए, बहुत टाइम हो रहा है। 7:30 बज रहे हैं। यस यस यस। आज इतना प्राउड ऑफ फील हो रहा है मैम, मुझे भी खुशी के आंसू आ रहे हैं। ये बात क्या यस करूं, यस मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे Yes. इतनी अच्छी रुक्मिणी ताई मिली। मुझे Yes, भी yes. आप काम करो, बाहर चलो, मेरे साथ चलो, लेकिन मेरे घर आपको भी में मोटिवेट करती हूँ। मैं डेली बोलती Yes. हूँ मैम को, मंदाकिनी मैम को बोलती हूँ मेरे साथ में चलो, भैया कुछ नहीं बोलेंगे, मैं जैसा कर रही हूँ ऐसा करो ताई। अभी मेरे आपके साइड से मेरा 3-4 हजार पे भी निकल रहा है, आपके साइड से खाली 2,000 निकलेंगे तो आपका कितना अच्छे वाला पेमेंट आ जाएगा ताई, ऐसा उनको हर बार बोलती हूँ। मोटिवेट करते हैं। हाँ, मुझे ऐसा साइड टीम मिल जाएगा तो मैम ताई मैं तो खुशी से काम करती हूँ, ऐसा उनको बोलती हूँ, मोटिवेट करती हूँ मैम डेली। Yes. अब मेरी अपलाइन है ना, जैसे भी है मेरी अपलाइन है, उनकी वजह से तो मैं यहाँ पर आई हूँ, उनकी वजह से मैं इतना वो बात कर रही हूँ। मुझे बात करना भी नहीं आता था, उनकी वजह से सब चीजें मैं सीखी हूँ, जो भी हो Yes. उनकी वजह से तो आई हूँ ना मैम। यस, मंदाकिनी जी का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने भी आपको बिजनेस में लाने के लिए, बहुत हेल्प की है। यस आगे मंदाकिनी लेके जी, गए आप भी हैं। बहुत ग्रेट हो, आप एक हीरा ढूंढ सकती हो तो और भी हीरे ढूंढ सकती है मंदाकिनी जी आप। हाँ, यही हमारे ऐसे नहीं मैम, मेरी जॉइंट फैमिली होने के कारण मुझे बाहर जाने की ज्यादा अलाउ नहीं है। जाती हूँ, कुछ तो बहाने बना के जाती हूँ, फिर भी नहीं बैठती, कस्टमर कर रही हूँ, लेकिन उतने जैसा नहीं हो रहा।
लेकिन और मुझे मैम इतना है ना आज कि अ, मेरे वजह से पूरे कोई तो है आगे जा रहा। मैं उनको बोलती होता है ऐसा नहीं, जो मेहनत करता है वो खाता है। इसलिए एक्चुअली मुझे मैम हम ना नांदेड़ में चोरी चुपके गए थे, हमारे सर को बताए नहीं थे, मंदाकिनी ताई के साथ चोरी ये चुपके गए चीजें थे। हम भी बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन अभी ये चीजें होती ही नहीं, अपने आप सही हो रही है। तो वही तो बोल हाँ रही हूँ, अपना यानी फोकस सही रहा, हम सही है, तो सब चीजें सही होते जाती है और अपने मुझे क्या है आप ना मैम, होती है। जो भी चीजें होती है ना जल्दी जल्दी करने की सोचती हूँ मैं, कुछ भी रहो करो, ऐसा। लेकिन बात है। जाओ कभी कभी उनसे कुछ तो और काम बताती हूँ और मीटिंग ले जा रही हूँ रानी मैम के साथ तो और ऐसा उनको करना ही पड़ता है, अच्छे काम कर रहे हैं ना हम, अच्छे काम के लिए झूठ भी बोले तो कोई बात नहीं। जलकोट में मेरे मामा मामी रहते तो उनको मिलने जा रही हूँ बोल के अगले महीने 100 भी निकाली वहाँ उनके मामा मामी बहुत दिन हो गए, मैं मिलकर आती हूँ ऐसा बोलकर वो निकल गई वहाँ। अभी क्या करे, ऐसा झूठ बोलकर निकलना पड़ रहा है। नहीं, अभी अच्छे काम के लिए झूठ झूठ